हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल, जिसमें हम लोग थर्मोडायनामिक्स के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। और आज हम लोग बात करेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की। बट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पर आने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन बेसिकली होता क्या है। और ये चीज़ मैं आपको बहुत ईजिली एक्सप्लेन करूँगी, तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। मैं हूँ और मेरी फ्रेंड है। मैंने कहा जब मैं कार्बन को बर्न करूँगी तो मुझे इतनी हीट मिलेगी, कोई रैंडम वैल्यू ले ली मैंने, ठीक है। और मेरी फ्रेंड ने कहा कि जब वो कार्बन को बर्न कर रही है तो उसे इतनी हीट मिल रही है, उसे भी कोई रैंडम वैल्यूज़ मिल रही है, मतलब मेरे से जो सिमिलर नहीं है। सो क्वेश्चन पुटअप ये होता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि जब हम कार्बन को बर्न करें तो हमें कितनी हीट मिल रही है, क्योंकि हर कोई इंसान उसकी अलग अलग वैल्यू बताएगा। तब हमने बात की स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन की। स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है? हमने टेम्परेचर फिक्स कर लिया, दैट इज 298 केल्विन, या आप इसको 25 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हो। और प्रेशर भी फिक्स कर लिया, दैट इज 1 atm। हमारे पास कोई एक्वस सोल्यूशन है, उसकी कंसंट्रेशन हमने फिक्स कर ली, दैट इज 1 मोलर, मतलब 1 मोल पर लीटर। इस कंडीशन पर जो डेल्टा एच की वैल्यू आएगी उसको हम लोग बोलते क्या है? डेल्टा एच नॉट। और यही क्या है आपका स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। कहने का मतलब है एक स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, मतलब कार्बन को बर्न करने के बाद जो हीट मिलेगी और जो मैं वैल्यू बताऊंगी वही वैल्यू मेरी फ्रेंड भी बताएगी कि कार्बन को बर्न करने के बाद जो हीट मिली वो सिमिलर है हम दोनों की। क्लियर हुआ? मतलब जो हीट निकल रही है वो सेम हो गई ओवरऑल वर्ल्ड के लिए। मतलब जो अगर मैं इंडिया में हूँ तो मैंने इंडिया में बोला कि कार्बन को बर्न करने के बाद मुझे इतनी हीट मिल रही है, तो अगर कोई बंदा यूएस में है, न्यूयॉर्क में है, स्विट्ज़रलैंड में है, कहीं पर भी है, तो वो भी यही बोलेगा कि कार्बन को बर्न करने के बाद इतनी हीट मिल रही है। क्योंकि हम लोग किस कंडीशन पे बात करें? हम लोग बात करें स्टैंडर्ड कंडीशन पे। समझ में आया? तो जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी सबके लिए, अब कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। क्लियर हुआ? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। अंडरस्टूड? अब यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ स्टैंडर्ड एंथैल्पी की, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी हमने क्या कहा कि जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी है कुछ सब्सटेंस की हमने क्या मान ली? जीरो मान ली। लेकिन स्टैंडर्ड एंथैल्पी हमने उन सब्सटेंस की जीरो मानी जो अपने फ्री और नेचुरली अकरिंग स्टेट में है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी का क्या मतलब होता है? मतलब जिसका टेम्परेचर क्या हो 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर क्या हो 1 atm। 1 atm प्रेशर पे और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो एंथैल्पी होगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड एंथैल्पी बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो अगर हमें कुछ सब्सटेंस की स्टैंडर्ड एंथैल्पी पता चल गई तो उनके रिस्पेक्ट में हम अदर सब्सटेंस की स्टैंडर्ड एंथैल्पी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यस और नो? क्लियर है? अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डेल्टा एच नॉट, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ स्टैंडर्ड एंथैल्पी की, लेकिन किसकी? क्लोरीन की। क्लोरीन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? उसका नेचुरल फॉर्म कौन सा होता है? Cl2। तो ये क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ डेल्टा एच नॉट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की नेचुरल फॉर्म क्या होती है? N2। तो ये भी क्या हो जाएगा? 0। डेल्टा एच नॉट ऑफ O2, ऑक्सीजन की जो नेचुरल फॉर्म होती है यही तो होती है, 0। डेल्टा एच नॉट ऑफ H2, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की जो नेचुरल स्टेट होती है, जो फ्री स्टेट होती है, वो इसी फॉर्म में तो करता है, वो भी क्या हो जाएगा? 0। अगर मैं आपसे पूछूं डेल्टा एच नॉट ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, तो अगर कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में है तो जो उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी होगी वो क्या हो जाएगी? 0। रीज़न ये है कि कार्बन जब ग्रेफाइट के फॉर्म में है ना, तो ये इसका नेचुरल फॉर्म है। लेकिन वही मैं अगर आपसे पूछूं डेल्टा एच नॉट ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, तो ये क्या होगा? नॉन जीरो। रीज़न क्या है? रीज़न ये है क्योंकि जो डायमंड है ना वो ग्रेफाइट से बनता है, ये नेचुरल नहीं है, ये ग्रेफाइट के थ्रू बनाई गई है। क्लियर हो गया? तो एक चीज़ का ध्यान रखना, एलोट्रॉप्स जो होते हैं, एलोट्रॉप्स में जो उनके डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म होती है, ज़रूरी नहीं है कि हर एलोट्रॉपिक फॉर्म के लिए जो डेल्टा एच नॉट है, जो आपकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी है, वो 0 हो। इट इज़ नॉट कंपल्सरी। समझ में आई चीज़ें?
वहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं डेल्टा H नॉट ऑफ S8, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्थोरोम्बिक। तो जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी होती है S8 की, लेकिन किसके लिए, ऑर्थोरोम्बिक के लिए, वो क्या होगी, 0। वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ डेल्टा H नॉट ऑफ P4, अब जो P4 है वो वाइट भी होता है रेड भी होता है, लेकिन किसकी वैल्यू 0 होती है, वाइट फॉस्फोरस वाले की, रेड वाले की नहीं होती है। क्लियर हुआ? तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अंडरस्टूड? अब तो कोई डाउट नहीं। चलिए अब यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द नीट एंड जे बोथ द पॉइंट ऑफ व्यू, इवन इन जे एडवांस ऑल्सो। तो अब अगर मैं बात कर रही हूँ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की, तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, बहुत छोटी सी, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है आपको, और मैं इस तरीके से समझाऊंगी कि आपको समझ में भी आ जाएगा। अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन देयर फ्री नेचुरल स्टेट। कहने का मतलब है कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है, कितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हो रही है जब 1 मोल कंपाउंड किससे बन रहा है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, और उन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से जो अपने नेचुरल स्टेट में हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 1 मोल H2O बना रही हूँ, 1 मोल वेपर बना रही हूँ या 1 मोल H2O बना रही हूँ, ठीक है। तो 1 मोल H2O बनाने के लिए मुझे 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वाटर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है वो कौन से होंगे, एक होगा आपका H2 और दूसरा होगा आपका O2, क्योंकि हाइड्रोजन नेचुरल कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करता है, H2 की फॉर्म में, और ऑक्सीजन नेचुरल किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, O2 की फॉर्म में, ठीक है। तो अगर मैं बैलेंस करूं तो मैं यहाँ क्या 2 लिखूंगी, नहीं, क्योंकि जो कंपाउंड बन रहा है वो हमें 1 मोल चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया 1/2 O2। समझ में आया? तो जब 1 मोल कंपाउंड बना उस समय जो हीट रिलीज हुई या जो हीट एब्जॉर्ब हुई, किसके थ्रू, जब हमने उस 1 मोल कंपाउंड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाया जो उसके नेचुरल अकरिंग स्टेट में है। क्लियर हो गया? तो अगर मैं आपसे कहूँ डेल्टा H जो है, जो डेल्टा H है वो किसके इक्वलेंट हो जाएगा, डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, यस और नो। और ये जो रिएक्शन हो रही है ये किस पर हो रही है, स्टैंडर्ड स्टेट पर हो रही है। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब है 25 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर पे, तो यहाँ पे नॉट लग जाएगा। मतलब जो आपका एंथैल्पी है, जो एंथैल्पी चेंज है वो किसके इक्वलेंट हो जाएगा, डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन ऑफ H2O। और यहाँ पे जो डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन ऑफ H2O है इसे हम एंथैल्पी ऑफ H2O भी कहते हैं। अब आप पूछोगे कैसे, देखो अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर रिएक्शन की, ठीक है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए डेल्टा H क्या होगा, HP माइनस HR, मतलब एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, यस और नो होगा। और हमें पता चल गया कि डेल्टा H किसके इक्वल है, डेल्टा H नॉट F ऑफ H2O। तो ये जो डेल्टा H है ये एक्चुअल में है क्या, ये एक्चुअल में है डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन ऑफ H2O, यही तो है। क्लियर है? अब अगर मैं बात कर रही हूँ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट क्या है हमारा H2O, तो एंथैल्पी ऑफ H2O माइनस एंथैल्पी ऑफ H2, ये आपका रिएक्टेंट हो गया, प्लस एंथैल्पी ऑफ O2, यहाँ पे हाफ लगा दो क्योंकि ये 1/2 लिखा हुआ है। क्लियर है? इसके हाफ मोल की बात की जा रही है। अब ये जो वैल्यूज हैं एंथैल्पी ऑफ H2 अपने नेचुरल स्टेट में है, O2 अपने नेचुरल स्टेट में है, तो ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ हीट ऑफ फॉर्मेशन, जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, दैट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ H2O, यस और नो कह सकती हूँ। जो चीज़ मैंने यहाँ पे कही ना वो चीज़ मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखा दी। क्लियर हुआ? और ये नॉट किस वजह से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर है आपका 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कितना है 1 atm। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है आप इसको क्या कह सकते हो, आप इसको कह सकते हो एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, चलिए
अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। यहाँ पर आपको एक रिएक्शन गिवन है, कार्बन प्लस O2 गिव CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे जो हीट है वो रिलीज हो रही है, दैट इज -400 किलो जूल। तो मैं ये कह सकती हूँ कि डेल्टा H नॉट F CO2 कितना होगा, वो भी तो -400 किलो जूल ही होगा, क्योंकि 1 मोल कंपाउंड बनने में C प्लस O2 यहाँ पे कितना 1 मोल है ना, 1 मोल कंपाउंड बनने में कितनी हीट रिलीज हो रही है, -400 किलो जूल। तो जो हमारा स्टैंडर्ड एंथैल्पी और फॉर्मेशन ऑफ CO2 वो कितना होगा, -400 किलो जूल ही तो होगा। कैसे होगा वो भी देख लो। जो डेल्टा H है वो क्या होता है, HP माइनस HR, और यहाँ पर हम सबकी किसकी बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन पर ही बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन इन द सेंस टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर है 1 atm, ठीक है। तो डेल्टा H क्या हो जाएगा, HP माइनस HR, मतलब एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। और जब हम 25 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर की बात कर रहे हैं तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, डेल्टा H नॉट ऑफ F किसका, CO2 का, मतलब स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन CO2। तो ये क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ CO2 माइनस एंथैल्पी ऑफ कार्बन एंड माइनस एंथैल्पी ऑफ O2। तो कार्बन अपने नेचुरल फॉर्म में तो वो क्या हो गया 0, O2 अपने नेचुरल फॉर्म में तो वो भी क्या हो गया 0। तो हमारे पास क्या निकल कर आया, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ CO2, यस और नो, यही तो आएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल ले लो, H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या देता है, HCl देता है। तो उसके लिए जो हीट ऑफ रिएक्शन है, मतलब जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कितनी हो रही है, -44 किलो कैलोरी। तो अगर मैं आपसे पूछूं डेल्टा H नॉट ऑफ F ऑफ HCl वो कितना होगा, क्या वो 44 किलो कैलोरी होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 मोल नहीं 2 मोल कंपाउंड बन रहा है, यहाँ पे 1 मोल नहीं 2 मोल कंपाउंड बन रहा है। तो 1 मोल के लिए क्या करना पड़ेगा, -44/2 दैट इज -22 किलो कैलोरी। और ये चीज हम प्रूव भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो कंडीशन है ना वो भी स्टैंडर्ड स्टेट पर ही है, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 1 atm। तो डेल्टा H क्या होता है, एंथैल्पी चेंज क्या होता है, बेसिकली एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन की बात हो रही है तो मैं इसको लिख तो सकती हूँ ना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl, यही तो लिखूंगी। तो ये क्या हो जाएगा, H ऑफ HCl, लेकिन H ऑफ HCl कितना, 2 मोल के लिए, 1 मोल के लिए नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 माइनस एंथैल्पी ऑफ H2 एंड एंथैल्पी ऑफ Cl2। तो H2 और Cl2 अपने नेचुरल स्टेट में है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, H2 की भी 0, Cl2 की भी 0, और ये वैल्यू कितनी आ रही है, -44। तो यहाँ से जो एंथैल्पी ऑफ HCl है वो कितना निकल कर आएगा, -44/2 विच इज इक्वल टू -22 किलो कैलोरी। तो मैं कह सकती हूँ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड, यस और नो। क्लियर है। सो क्लास दिस इज ऑल अबाउट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, बट अभी हम इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि चीज़ें और ज़्यादा क्लिस्टर क्लियर हो जाए। अगर आपको इन सब चीज़ों में से कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो भी आप कमेंट कर रहे हैं या जो भी चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो रही हैं उनको विद इन द कमेंट सॉल्व करने की, वो मेरी प्रॉब्लम है, ठीक है। सो तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड गुड बाय।